अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को, मेरे व्यूअर्स को, मेरी फ्रेंड्स को, मेरे चाहने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह आपके रिस्क में, माल में, जान में, औलाद में बरकतें अता करे, आमीन सुम आमीन। 4 दिन से मैं कोई वीडियो भी शूट नहीं कर सकी। ये मंडे के दिन से मैंने वीडियो जो है तो शूट की थी, पर मैंने इसको अपलोड नहीं किया था क्योंकि कुछ संडे से ही ऐसे ही कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गई क्रिएट कि ना कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से ना एक सुबह उठते ही, आँख खुलते ही एक ऐसी खबर ने आ नोचा कि परेशानी बिल्कुल बढ़ गई। एक पूरी फैमिली मेरी इस वक्त एक ऐसे क्राइसिस से गुज़र रही है। माली फाइनेंशियल जो एक प्रॉब्लम होती है ना इंसान की, तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होती है, इसकी वजह से जो है तो आपके अपने भी आपके दुश्मन हो जाते हैं। इंसान का जो है तो रूप सामने आ जाता है, अपनों का, परायों का, सबका पता चल जाता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका दुश्मन। दोस्ती एक इतनी प्यारी चीज़ है कि ना, लोग कहते हैं कि जी हमारे दोस्त नहीं हैं, और बाज़ लोग कहते हैं कि जी ये मेरी जिगरी दोस्त है, ये मेरा जिगरी यार है। लेकिन ना सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ पहुंचती ही तब है कि जब आपके अपने, जिनको आप अपना समझते हो, अपनों से बढ़कर जब आप दोस्तों के साथ करते हो, और जब पता चलता है कि आपके अपने दोस्त ही आपके दुश्मन निकले, जानी दुश्मन निकले। हाँ, जब आपको वो अज़ियत पहुंचाएं तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप करें क्या। आपका जहन माउफ हो जाता है कि ये क्या, इतना अचानक से शौक देते हैं आपके कुछ अपने, जिनको बकौल आप कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं। सच्ची बात है कि इस दौर में कोई भी आपका अपना नहीं होता। तो जी संडे की सुबह हम जैसे ही उठे हैं तो एक पहाड़ बन के खबर ने हमें आके तोड़ा। मेरे भाई के कुछ दोस्तों ने मिल के एक साजिश की मेरे भाई के ख़िलाफ़, और एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया। उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर कटवा दी। सब बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ाम लगा के मेरे भाई को जो है तो उन्होंने अरेस्ट करवा दिया। तो जी इस चीज़ ने इतना हम लोगों को शॉक किया, हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की गई। मेरे वालिद एक इंतहाई शरीफ इंसान है। हमने तो कभी ज़िंदगी में, ना मेरे भाइयों ने, ना मेरे वालिद ने थाने का मुंह देखा, ना ही कभी इंटर हुए हैं। लेकिन इस तरह की जो ये घटिया हरकत मेरे भाई के दोस्तों ने की है ना, हमें बिल्कुल तोड़ के रख दिया। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कोई अच्छी बात मुँह से नहीं निकली है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने एक जगह बैठकर एक ही बर्तन में बैठ के खाया हो, और वही आपके साथ जब नमक हरामी करते हैं ना, तो बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है। क्योंकि ये चीज़ वही महसूस कर सकते हैं कि जिन पे खुद पे बीती हो। और ये चीज़ मैं आपसे एक और भी क्लियर कर दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो कौम का अलमिया है, हम मुसलमानों का जो अलमिया है वो ये है कि ख़ुद पर आने वाली तकलीफ़ को हम आजमाइश कहते हैं, और दूसरे पर आने वाली तकलीफ़ को हम सज़ा कहते हैं कि जी इसको सज़ा मिली है, फलाने ने हमारे साथ ऐसा किया था, जी इसको सज़ा मिली है। तो जी ये देखें, आज मेरा भाई घर आया है फाइनली 4 दिन की स्ट्रगल के बाद। तो इसके सर में शदीद दर्द था, तो मैंने कहा चलो मैं जाकर अपने भाई को देख कर आती हूँ कि 4 दिन से मैंने इसको देखा ही नहीं था। और सबसे मज़े की बात कि ये मेरा भाई इतना लाडला है और इतना कोई डरपोक सा है, इसको तो इतनी कोई समझ बूझ भी नहीं है, इतना ज़्यादा ये जानता भी नहीं है, दुनिया के चेहरे पढ़ने इसको नहीं आते हैं। ये तो जो हद से बात करे इसको लगता है वही मेरा अपना है। जी, मैं यहाँ एक बहुत ही प्यारी-सी बात आपसे शेयर करूँगी कि दूसरे के हिस्से में आने वाली जो खुशियाँ हैं ना, उन्हें देखकर हसद ना किया करें, क्योंकि आपने उनके हिस्से का दुःख भी तो नहीं देखा। जी, मेरा तो अपने रब पर बेहद ईमान है, बेहद यकीन है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी को बेसुकून करके आप खुशियाँ मनाएँ। क्योंकि ये जो बिला वजह की साज़िशें होती हैं ना, ये जो आपके ख़िलाफ़ कोई करता है, तो उसका कोई रिज़ल्ट अच्छा तो नहीं निकलता। मुझे अपने अल्लाह पे, अपने रब पाक पे की ज़ात पे बड़ा यकीन है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप सबसे भी दुआओं की दरख्वास्त है कि हम जो ये मुश्किल वक्त फ़ेस कर रहे हैं, बहुत जल्द अल्लाह पाक हमें इस वक्त से निकाल देगा। हमारे लिए जो हमारे हासदीन ने जो प्लानिंग की है, अल्लाह पाक उसको उस प्लानिंग में नाकाम करेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ होती है ना, वो सारी ज़िंदगी की कमाई हुई वो आपकी इज़्ज़त होती है। पैसा तो हाथ की मैल है, आने जाने वाली है, पर इज़्ज़त सबसे कीमती होती है। इज़्ज़त और ज़िल्लत तो मेरे प्यारे रब के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत दे। हमारे जो हासिदीन हैं, मुनाफ़िकीन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें नीचे दिखाना चाहते हैं, जो हमारी इज़्ज़त, हमारी साख़्त को डेंट लगाना चाहते हैं, वो क्या समझते हैं? क्या उन पे ऐसा वक़्त नहीं आएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि
ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری فیملی کو یاد رکھیے گا کہ اس برے دور میں اللہ پاک ہمیں بہت جلد ہمیں نکالے، ہم پہ جو زوال آیا ہے انشاءاللہ میرے پیارے رب کے حکم سے دوبارہ عروج آئے گا۔ جو ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود ہی گر جائیں گے، یہ میری دل سے دعا ہے۔ تو آپ بھی بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ جی میں پوری کوشش کروں گی کہ میں نا ڈیلی کے ولاگ جو ہیں وہ اپلوڈ کرتی رہوں۔ بس جی آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اس مشکل دور سے اللہ پاک ہمیں نکالے اور اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھے جی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی سے بیل ہوئی ہے اور یہ تو کورٹ کا جو ایک پروسیجر ہے یہ تو ابھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ، تو بس آپ نے دعا کرنا نہیں چھوڑنی۔ انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ دیتی رہوں گی اور ملتے ہیں جی اپنے نیکسٹ ولاگ میں، اور پھر بات ہوگی۔ آج میرے میاں جی آئے ہی دیر سے تھے تو بس پھر میں ان کا انتظار ہی کر رہی تھی، تو اتنی دیر میں نے آپ کے ساتھ اپنی ساری جو باتیں تھی وہ شیئر کر لیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں کل ایک نئے دن، ایک نئی صبح، ایک نئی امید کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔